एक गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार का साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन खेती पर निर्भर था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। फिर भी वह अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरता था। हालांकि वह बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और हमेशा सच बोलने और ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखा। एक दिन रामू जंगल से गुजर रहा था। उसने रास्ते में एक चमचमाती चीज देखी। पास जाकर देखा तो उसे सोने का थैली मिली। रामू हैरान हो गया और सोचा कि वह किसी की हो सकती है। वह थैली लेकर घर चला गया, लेकिन उसके मन में कभी भी यह ख्याल नहीं आया कि वो इस थैली को अपने पास रख ले। रामू ने गांव के मुखिया के पास जाकर उस थैली के बारे में बताया। मुखिया ने गांव में घोषणा करवाई कि जिसकी भी सोने की थैली खोई है वो आकर पहचान ले। कुछ दिन बाद में एक व्यापारी गांव में आया और मुखिया से कहा कि उसकी सोने की थैली खो गई है। मुखिया ने व्यापारी से कहा, तुम्हें अपनी थैली की पहचान करनी होगी। व्यापारी ने थैली खोलकर सोने के सिक्के गिनने और कहा, हाँ, यह मेरी ही थैली है। रामू ने थैली लौटाने के समय सोचा था कि व्यापारी इससे ईमानदारी के लिए कुछ इनाम देगा, लेकिन व्यापारी ने मुखिया से शिकायत की, मेरे थैली में और ज़्यादा सोने का सिक्के थे। यह किसान मुझे धोखा दे रहा है। रामू यह सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी व्यापारी उस पर झूठा आरोप लगा रहा है। मुखिया ने दोनों की बात सुनी और कहा, यदि रामू ने तुम्हारी थैली चुराई होती तो वह इस वापस क्यों कर लाता, और अगर वो बेईमान होता तो थैली लौटाने की वजह वो अपने पास रख लेता। मुखिया ने व्यापारी से कहा, यह थैली तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि तुम इस पहचान नहीं पा रहे हो। यह थैली अब रामू की है क्योंकि उसने इस ईमानदारी से लौटाया है। व्यापारी को अपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रामू को उसकी ईमानदारी का फल मिला। वह खुश था कि उसने सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। इस कहानी से हम यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही परिस्थितियों की कठिना क्यों ना हो, ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाले व्यक्ति को जीवन में हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। जय हिंद। सत्यमेव जयते।